नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया नीतीश भारती 99। अभी मैं मोहनपुर प्रखंड के हिमजापुर ग्राम में आए हुए हैं और हमारे पास जो गांव देहात तथा पंचायत विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को अपने पढ़ाने के अंदाज में एकदम जिसको नहीं समझ में आता है, जो बुद्धू से बुद्धू बच्चा उनके पास अगर आता है तो वो पढ़ करके सम्राट अशोक बन करके जाता है। तो चलिए अभी हम आदरणीय सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर के संस्थापक आदरणीय श्रीमान शंभू सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका चैनल का भी मैं स्वागत करता हूँ और मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप आगे बढ़ें। जी सवाल मेरा ये है सर कि आपका पढ़ाने का अंदाज से बच्चे खुश हैं, तो आपका मतलब कौन से ऐसे अंदाज में पढ़ाते हैं सर जिसमें बच्चे एकदम प्रफुल्लित हो जाए? बच्चे को क्या समझाना चाहेंगे सर? देखिए, आज का समय जो है जी सर। बच्चे रोमांटिक चीज मांग रहा है, जी बच्चे ललायत हैं जी और बच्चे को ऐसा चीज दीजिए जी जो समझ जाए, जिसकी पकड़ में आ जाए। जी अपने माइंड से किताबी भाषा कम और दिमागी भाषा ज़्यादा, जो अपने शब्दों में तोड़ करके जी लिखा दिया जाए, बच्चा पकड़ लेगा। जी। दूसरा सवाल सर, अभी बिहार में देखते हैं कि एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, जी, तो आप लोग पढ़ाते हैं, तो सर उसमें आप लोगों का क्या भूमिका है सर, जिसमें बच्चों को क्या संदेश देंगे जिसमें वो लोग अपने आप से बच सके उत्तरी बिहार में? कि हमको कहना एक ही शब्द है जी कि कहीं का भी बच्चा है, जैसे चाहे वो टाउन का हो या देहात का बच्चा, जी उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए कि हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। जी सबसे पहले उस बच्चे को उद्देश्य हो, जी और जिस दिन उसके अंदर में उद्देश्य आएगा, जी जागृति होगा, जी भावना जागेगा, वह सभी सुखाड़ और बाढ़ का सामना कर सकता है, पढ़े लिखे बच्चे मतलब। जी। जी सर। दूसरी बात आज सर। जी सर। जो आप बोल रहे हैं सुखाड़ और बाढ़, जी सर। ये हम जनते में ही कमी है, जी सर। जो कहीं ना कहीं दिमाग की कमी है। जी हम ऐसे जगह पे जान के बस जाते हैं जी जो हमको आगे चल के घाटा होती है, नुकसान होती है। जी वह अपने दिमाग से फायदा चल के काम करता है कि हमारा फायदा हो, लेकिन नीतीश जी, फायदा और नुकसान ये दोनों साथ चलती है। दूसरा सवाल सर, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आप संभावना लगता है सर? इंडिया गठबंधन भी है, एनडीए भी है, जन स्वराज भी, आम आदमी पार्टी भी, केजरीवाल का जो पार्टी है वो भी बोला है कि हम भी 243 सीटों पर लड़ेंगे। क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे सर या नहीं? देखिए, वो तो बाद में सोचा जाएगा। जी सर। और अच्छा करने वाले लोग को अगर चाहेंगे लोग, जी तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन क्या कर सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। जी बात रह गई पार्टी की। जी हम वैसे अपने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं नीतीश जी, जी सर। कि वोट जाति पाति पर ना करें, जी विकासशील व्यक्ति को वोट दें जो आपके भविष्य के बारे में, जी आपके समाज के बारे में, आपके रक्षक के बारे में बात करता है। हम तो इतने नेता को देखे हैं, शायद वो ऐसे नेता होगा जो हमारे स्टूडेंट के लिए, जो हमारे बच्चे के लिए भविष्य की बात करता है। दूसरा सवाल सर, शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, ये मुझे बताएं। शिक्षा में सरकार की भूमिका तो कहीं पता नहीं चल रहा नीतीश जी, अच्छा, कहीं नहीं पता चल रहा है। कहीं नहीं पता चल रहा है कि हमारे बिहार के खास करके बच्चे को जी। कोई प्रावधान नहीं है। स्थिति जर्जर है एजुकेशन का। जी एक तो बच्चे को माइंड कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, जी चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय। किसी विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को जागृत कीजिएगा तब ना। जी अपने शिक्षक लोग अपने
एक ग्रोथ करने के लिए, जी लाभ कमाने के लिए बच्चे को भविष्य को पीछे रख दिया। सर, आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि मतलब लालू नीतीश में दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में आप किसको अच्छा ज़्यादा मानते हैं विकास के लिए, बिहार के विकास में? सब समय के अनुसार अच्छा किया। जी सर। जिसमें लालू जी थे जी सर। उसमें लालू जी भी अच्छा किए, जी सर। और नीतीश जी अपने समय में वो भी अच्छा किए, और जो आगे आएंगे वो भी अपना समय में अच्छा ही करेंगे। अरे फर्क दोनों यही में है जी सर। कि भाई कोई आदमी कितनों किसी को कर देगा तो सब एक समान नहीं होगा। नहीं होगा। राहुल गांधी और मोदी दोनों में से आप किसको पसंद करते हैं सर? सब ठीक है, लेकिन एक दौर है, अभी दौर आया है नवयुवक का। जी सर। नवयुवक जैसे हम हैं तो हम बच्चे के लिए सोचते हैं, हम अपने स्टूडेंट के लिए सोचते हैं। कहीं का भी कोई भी स्टूडेंट हो, जी ऐसा नहीं है कि मेरा ही पढ़ता है वही स्टूडेंट पढ़ करके तरक्की करे। उसी प्रकार के चुनाव में वैसे नेता को आप लाइए जो पढ़ा लिखा हो, जी जिसमें बच्चे को एक अच्छा मार्ग देने की बात करता हो। जी ये नहीं कि आप अपना पल पुलिया बना दीजिए, रोड बना दिए, बिजली ला दिए, यही विकास नहीं होगा। मेन फोकस हमारे बच्चे पर करें, एजुकेशन पर करें, वैसे नेता को लाइए। बिहार के हम जनता को यही कहेंगे कि वैसे हमारे चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो जी या दूर का हो, जैसे बिहार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, जी सर। उसमें ऐसे नेता को आपने वोट करें जो आपका लाभ हो। जी और पर्सनली लाभ तो होता नहीं है, नहीं ये पर्सनली लाभ के लिए जनता सोचे भी नहीं। सोचिए भी नहीं। ऐसा है कि आपके बच्चे को, बिहार के बच्चे को, गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक समान देखें। जी सर। दूसरी बात सर, अभी जनसुराज के एक संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो भी जनसुराज में मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद मनीष कश्यप जो पत्रकार रह चुके हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। एक शिक्षक है विपिन सर, पहले मुखिया भी रह चुके, उसके बाद विधायक बनने वाले हैं। इन तीनों के बारे में आपका क्या विचार है सर? हमारा विचार यही है, जैसे रह गई बात, प्रशांत किशोर वो भी अच्छे हैं, उनका भी सोच अच्छा है। जी देखिए अगर वो जो कह रहे हैं उस पर खरा उतरते हैं जी। तो अच्छी बात है। और मनीष कश्यप किसी मनीष कश्यप की बात है कि तो उसका कार्यभार जो पत्रकार है, जी ठीक है ना, ये कहा नहीं चल सकता है कि वो काम अच्छा नहीं करेंगे। कभी उसका आजमा के देखा जाए, हो सकता है उनकी उमंग होगा, नया उमंग है, सोच नया है, तो नया सोच वाला बहुत कुछ कर सकता है। और विपिन सर विपिन सर तो कहीं नहीं है। विपिन सर तो मुखिया आवर में रहते हुए में भी उन्हें लोगों का, अपने पंचायत का, जनता का, अपने प्रखंड का बहुत लाभ दिया। वो डीएम से तक के लड़ गए थे हाँ, सर विपिन सर। जी जी, हम कह तो रहे ना कि वैसे व्यक्ति को लाइए कि जो अपना अधिकार के बारे में जानता, अपना काम के बारे में जानता है कि कौन सा कहाँ से क्या योजना आएगी, जी सर। वैसे लोग को लाइए। नितिन सर हो गए, खान सर हो गए, या और कोई सर जाए, अच्छा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे जो विद्यार्थी के लिए सोचे, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हम सबके साथ हैं। शंभू सर भी हो सकते हैं। ये तो कहा नहीं जा सकता है। और दूसरी सवाल सर, बिहार में इतनी जो बदहाली है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और कुपोषण की कमी है, बहुत सी महिलाओं में आयरन की कमी है, बिहार में बदहाली का सबसे ज़्यादा कारण आप किसको मानते हैं सर? हम तो आखिरी सवाल सर। हम तो यही कहेंगे कि ये जो है जनता में कमी के कारण है। जी, आप वैसे को चुनिए जो ये सब समस्या को समझ सकते समझ सके। हैं। जी समस्या खड़ा हो जा रही है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। अब बताइए कि हमारे बिहार के बच्चे अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले हैं और वो दूसरे स्टेट का आने करके फार्म फिलअप कर करके और पढ़ लेते हैं, जॉब प्राप्त कर जो रहे हैं। प्राप्त कर रहे हैं। हाँ सर। यहाँ तक होती है कि हमारे गरीब के बच्चा, अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं और घूस वगैरह ले करके जी, जो उस लायक नहीं है उसको चयनित कर दिया जा रहा है। वही बात है सर। ये भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगी
नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी स्तर पर ये काज हो रही है। जी सर। आपकी पहुंच है, आपकी काम धड़कले से हो जाएगा। जी सर। जिस व्यक्ति का कोई पहुंच नहीं है उसका काम, एक दिन का काम 1 साल लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू नीतीश जी। बहुत बहुत